Dear students, welcome to GBM online study. So students, now we are going to study some definitions which are related to mirror. तो आज हम दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। अब देखिए ध्रुव क्या है, ध्रुव की डेफिनेशन क्या है। तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए ध्रुव क्या है, पोल क्या है। तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखिए कोई भी दर्पण दिया गया है तो उसका परावर्तक तल क्या होता है। तो जिस तल से परावर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, परावर्तक तल। जैसे इस दर्पण में देखिए ये वाला तल कौन सा तल है, परावर्तक तल। जिस साइड पेंट करते हैं उसके अपोजिट साइड वाला तल क्या बन जाता है, परावर्तक। वहां से क्या होने लगता है, परावर्तन। जब भी इस पे कोई भी प्रकाश किरण डालेंगे तो वो यहाँ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो इस तल को हम क्या बोलेंगे, परावर्तक तल। तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, दर्पण के परावर्तक तल के, ये जो परावर्तक तल है इसका जो बीचों बीच वाला पॉइंट है, इसका जो मध्य बिंदु है, उसे ही हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। और इसे P से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोल। तो इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब देखिए सेकेंड डेफिनेशन क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। तो दर्पण जिस गोले का भाग होता है, दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। देखिए दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि हम दर्पण कैसे बनाते हैं, हम गोलीय दर्पण कैसे बनाते हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लेंगे। तो देखिए हम किसी दर्पण या गोलीय दर्पण बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक खोखला गोला लेंगे। अब क्या करेंगे, इस खोखले गोले को इस तरह से हम काट लेंगे। तो इसका काट के एक पार्ट निकाल लेंगे। तो देखिए हमने इसके एक पार्ट को काट के इधर अलग रख लिया है। अब क्या करेंगे, इसके एक तल पे या तो ऊपर वाले या फिर नीचे वाले किसी एक तल पर हम पेंट कर दें। तो अब ये क्या बन जाएगा, गोलीय दर्पण। अब ये एक दर्पण बन गया है। तो देखिए तो जो केंद्र इस बड़े वाले गोले का है वही केंद्र इस भाग का भी रहेगा। तो यही केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। क्योंकि किसी भी गोले के लिए केंद्र हमेशा एक ही होता है। तो डेफिनेशन को एक बार फिर से देख लेंगे कि वक्रता केंद्र क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। तो दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो हमने देखा था हम जिस गोले को काटकर हम गोलीय दर्पण बनाते हैं तो उस गोले के केंद्र को ही गोलीय दर्पण का भी केंद्र कहते हैं। तो दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो आप चित्र में देख लीजिएगा। ये देखिए ये सेंटर हो गया इस गोलीय दर्पण का, क्योंकि ये जो बड़े वाले गोले का भी यही सेंटर था इसलिए इस पार्ट का भी सेंटर यही हो गया है। इसे ही हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। और यहाँ पे ये P क्या है, P अभी हम पढ़ के आए हैं कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब देखिए मुख्य अक्ष क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। ये देखिए ये यहाँ पे क्या है, दर्पण का ध्रुव। अभी हम देख चुके हैं परावर्तक तल का मध्य बिंदु है तो इसे क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव। और ये क्या है, ये गोले का केंद्र है तो इसे हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। तो देखिए दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा है ये क्या कहलाएगी, दर्पण की मुख्य अक्ष। तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखिए वक्रता त्रिज्या क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। तो दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है।
दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने लास्ट वाली डेफिनेशन में देखा था कि दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, तो वैसे ही ये भी है। ये जो गोला होता है, जिस गोले से काटकर हम दर्पण को बनाते हैं, तो उसकी त्रिज्या ही इस दर्पण की त्रिज्या कहलाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। तो दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसे कैसे समझ सकते हैं कि हम दर्पण कैसे बनाते हैं। ये तो हमें पता है, हम गोली दर्पण कैसे बनाते हैं। किसी खोखले गोले को लेकर उसका एक पार्ट निकालकर उसके एक साइड को पेंट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? गोली दर्पण। अब देखिए त्रिज्या क्या होती है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या है, तो उससे पहले देखेंगे कि त्रिज्या क्या है। तो त्रिज्या क्या होती है? किसी भी वृत्त में या किसी भी गोले में केंद्र से परिध तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो केंद्र से परिध तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो केंद्र से परिध तक ये ऐसे करके कहीं पे भी अगर हम लाइन मिला दें तो ये क्या हो जाएगी? त्रिज्या। तो ऐसे ही जो बड़े गोले की त्रिज्या होती है वही अगर हम इसका एक पार्ट निकाल लें, इसका एक पार्ट निकाल के अगर दर्पण बना दें तो वही त्रिज्या इस दर्पण की होगी। तो इसीलिए दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसी की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो डेफिनेशन एक बार फिर से देख लेंगे कि दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ चित्र में देख लीजिए, ये जो सी है सेंटर, तो ये परिध है, तो परिध से यहाँ तक ये लाइन मिला देंगे। केंद्र से परिध तक जो लाइन मिला देते हैं इसे ही हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यही क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो दर्पण से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन जैसे दर्पण का फोकस, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, ये पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, like the video and subscribe my YouTube channel GBM Online Study. Thank you.